जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखऊँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे और बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काजु मोहि हरष विशेषी। यह कई नाई सबन कहूँ माथा, चलेउ हर्ष धिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। ऐसा कहकर और मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय में राम जी का ध्यान धरकर हनुमान जी चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूट चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरको पवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल ही खेल में कूद कर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। जय गिरिचरण दई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक होई श्रम हारी। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। हनुमान तेहि परसा कर, पुण्य कीन्हि प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी ने हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटने आई कहीं तेहु बाता। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज सुरनु मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काजु करि फिर मैं आवो। सीता का सुधि प्रभु सुनावो। आज तो देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया। यह सुन हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य कर जब मैं लौट कर आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुनाऊं, तब बदन पेठेऊं आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवन तेहूँ जतन देहि नहीं जाना। ग्रस सिर मोहि कहेऊं हनुमाना, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से ना जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भर तेहु बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुखटे ठेहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उससे दुगना रूप हनुमान जी ने दिखाया। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुन बाहर आवा, मागी विदाता ही सिरु नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुहि तोर में पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर निभाकर विदा मांगा। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिसलिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। राम काजु सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चलो हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। सिचरी एक सिंधु मोह रही, करु माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन्हों के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई देखकर गही छा सकसो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस छाया को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकता था। ऐसा सदैव आकाशचारियों को खाया करते थे। वही कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सित बीरा, बारिधि पार गए मत धीरा। ताह जाई देखी बन शोभा, गुचत चंचरिक मधुलोभा। और उसे मारकर पवन पुत्र
मतिधीर महावीर जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां जाकर वन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भौरे गुजर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलहि खाए। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जायति दुर्ग विशेषी। अति उटंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों तरफ समुद्र है। सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकीले हैं। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट हट सुबत बीठी, चारुपुर बहु बिथि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तनिको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ है। अति सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के उत्तम रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखारन भी रही, बहु विधि एक एकनह तरजहि। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बादली शोभायमान है। मनुष्य, नाग और गंधर्व कथाएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल गरज रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि। कहु महिषि मानुष डेनु घर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास, इन्ह की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरितनहि, त्यागी गति महि पेहि सही। भयानक शरीर से योद्धा के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस भैंसे, मनुष्य, गाय, गधे और बकरे का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पावेंगे। पुर रघुबार देखि बहु, कपि मन दीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात नगर के बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार करा कि बहुत छोटा सा रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरई, लंकई चलऊ सुमरन नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सोक चलसी मोह निंदरई। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों में सिंह रूप रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। वहां लंकनी नाम वाली एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है। जानसी नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढरनी डनमनी। रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर मेरे ही आहार है। महाकपि ने उसको एक घूंसा मारा, जिससे वह लोहलुहान करती हुई लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा वर दीना, चलत बिरची कहा मोहि चीन्हा। फिर संभल कर वह लंकनी उठी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बताया था कि बिकल होसी ते कपि के मारी, तब जाने सो निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए, तब जान लेना अब राक्षसों का संहार हुआ है।
हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैं नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होता। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिप कर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए, उससे विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गो के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेन समताहि, राम कृपा करि चित वाजाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमरु भगवाना। हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री राम जी दया दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी भगवान को स्मरण करके नगर में घुसते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगंत जोधा, गयु दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कहीं जात सुनाहे। उन्होंने हर एक घर ढूंढा, जहां तहां अगणित योद्धा देखे, फिर रावण के महल गए, वह बहुत ही विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बिदहि, भवन एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को सोते देखा पर महल में जानकी जी नहीं दिख पड़ी। फिर एक सुंदर भवन देखा जहाँ भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु कर करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा। लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। इस प्रकार हनुमान जी विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ऐसन हटि करहूँ पहचानी, साधु तह होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सज्जन जाना। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके पहचान करूंगा, साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे मित्र, अपनी कथा जरा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं जो मुझे बड़ भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब हनुमान जी ने कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और रामचंद्र जी के गुण समूह स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहिन हमारी, जिमि दसनन महु जीव बिचारी, तात कबू मोहि जानि अनाथा, करऊं कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो, यहाँ हमारा रहना ऐसा है जैसे दांतों में बेचारी जीव रहती है। इससे हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस्तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहु नहीं संता। मेरा तमोगुणी राक्षसी शरीर है, साधना भी नहीं है, मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है, परंतु हनुमान जी अब मुझे विश्वास हुआ है कि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहिदर सुहट दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी की कृपा है तभी आपने हट करके मुझको दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण, प्रभु रामचंद्र की यह रीति है कि वह अपने भक्त पर सदा प्रीति करते हैं।
कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब है विधि विहीना। प्रात लही जो नाम हमारा, तई दिन तही न मिले आहारा। कहो मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बंदर, सभी प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है, उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिले। अस मैं अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे मित्र सुनो, ऐसा तो मैं अधम हूँ, पर मुझ पर भी राम जी ने कृपा की है। प्रभु के गुणों को स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। जानत हो अस्वामी बिसारी, फिर हिते कहिनहु होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानबूझकर ऐसे स्वामी को भूल जाते हैं, वे मनुष्य दुखी क्यों ना हो। इस भांति रामचंद्र के गुणों को कहते हुए दोनों ने अनिवर्चनीय विश्राम पाया। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने वह सब कथा कही जिस भांति वहां सीता जी रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। जगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गई पुनितावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण ने सब युक्ति सुनाई, तब हनुमान जी विदा मांग कर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महुकिन प्रणामा, बैठी बीती जात निसजामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे रात्रि बीत जाती है। शरीर दुबला हो रहा है, सिर पर जटाओं की एक बैनी है। हृदय में श्री राम जी के गुणों का जाप हो रहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी सा पवन सुत, देख जानकी दीन। अर्थात सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो को भाई। तई अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई अब क्या करना चाहिए। उसी समय वहां रावण आ पहुंचा। उसके साथ श्रृंगार किए हुए बहुत सी स्त्रियां थी। बहु विधि खल सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने बहुत भांति से सीता को समझाकर साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण बोला, हे सुंदरी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोक मम होरा। तृणधरी होठ कहित बेदही, सुमरी अब धपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बनाऊंगा, या मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो। अपने परम स्नेही श्री राम जी को स्मरण कर आड़ में तिनका रखकर सीता जी बोली, सुनु दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कहु किन लीनी करई विकासा। असमन समझे कहित जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कमल कभी खिलता है। तू ऐसा ही है, मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, रे दुष्ट, तुझे रघुबीर जी के बाण की सुधि नहीं है। सट सूने हर आ नहीं मोही, अधर्म लज लाज नहीं तोही। रे मूर्ख, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अधर्मी निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। आप ही सुनित खद्दोत सम, रामी भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ी रसी, बोला अति खिसियान। अर्थात अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान तथा कठोर वचन सुनकर रावण बहुत खिसियाए और क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कठहु तब सिर कठिन कृपाना। नाही तप सिद्ध मानु मम बानी, सुमुख होतिन न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर इसी पैनी तलवार से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं मानेगी तो जीवन की हानि होगी। श्याम सरोज दास सम सुंदर, प्रभु भुज करिक दस कंधर। सो भुज कंठ की तवि अस घोरा, सुन सत अस प्रवीण मन मोरा। सीता जी बोली, हे मूर्ख, प्रभु की भुजा जो नीले कमल की माला के समान व हाथी की सूंड के समान सुंदर है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ पर पड़ेगी या तेरी पैनी तलवार, ऐसा दृढ़ निश्चय है। चंद्रहास हरुमम परिताप, रघुपति बिरह अनल सजात। शीतल निशित वही स्वर ढारा, कह सीता हरमुम दुख भारा।
हे चंद्रहास, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को तू हर ले। तेरी धार श्रेष्ठ और शीतल है, तू मेरे दुख को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कहीं नीति बुझावा। कहीं सकल निश्चर बोला ही, सितहि बहु विधि त्रासु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे बिकाढ़ी कृपाना। सीता के ऐसे वचन सुनकर वह मारने दौड़ा। तब मंदोदरी ने नीति युक्त वचन कहकर उसे समझाया। तब रावण सब निशाचरी को बुलाकर बोला कि सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि वह 1 महीने मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखा वही, धरई रूप ब्रह्मंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और वहां राक्षसियां नाना प्रकार से भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबन बोली सुनाई सी सपना, सीतई सही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ज्ञान में बड़ी चतुर और श्री राम जी के चरणों की प्रेमी थी। सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस्सी सा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। सपने में मैंने देखा कि वानर ने लंका जला दी और निशाचरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़े और 20 भुजाएं कटी हुई थी। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री राम जी की दुहाई फिर हो रही थी। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरे, जनक सुता के चरण ही परे। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद यह सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुन सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस माते मोही, मारहि निशिचर पोच। अर्थात तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपित सकने ते मोरी। तजो देह कर बेगी उपाय, दुसौ बिरह अब नहीं सह जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाले तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दुख विरह अब सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दो। अब इन कानों से सूल के समान वचन कौन सुने। सुनत बचन पद कही समझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजय सुनाय सी। निश्चन अनल मिलन सुन सुकुमारी, अस कई हिसन जैन भवन सिधारी। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हें समझाया और श्री राम जी के चल बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले नहीं पावक कमिट हिन सूला। देख प्रति प्रकट गगन अंगारा, अवनित आवत एक उतारा। सीता जी मन ही बन बोली, देव ही मेरे प्रतिकूल हो गए। ना तो अग्नि ही मिलती है, ना दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पाव कमय अस्तित न आगी, मानव मोहि जान अतभागी। सुनई बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो मम शोका। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर कर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, दही अग्नि जिनी कर ही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिल हिल कप संबीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल है, अग्नि दे विरह की सीमा को ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दिन हर्ष उठी कर गहूँ। अर्थात तब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी।
मानो अशोक ने अंगारा दिया है। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ से उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित मुद्र पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। जीति को सगै अजय रघुराई, माया ते असि रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचई बोले हनुमाना। वे विचारती हैं, श्री राम जी तो अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका बन ही नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर ही रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदव ते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वे मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयु, फिर बैठी मन विस्मय भयु। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए। उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। या मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा बई संगत जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए आपको चिन्ह स्वरूप दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ। वह सब कथा हनुमान जी ने कहकर समझाई। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जान मान क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन क्रम से श्री राम जी के सेवक हैं। हर जन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलद हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हरि भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे तात, वियोग रूपी समुद्र में गोती खाती हुई मुझको तुम नाव रूपी मिल गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपा रघुराई, कपि केहूँ हित ढरी निठुराई। सुख धाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊं। श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित और दयालु हैं। फिर हे तात, अब यह निष्ठुरता किस कारण धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कभो सुरत करत रघुनायक। कभो नयन मम शीतलताता, होई हृदय निरीख्यास मृम दुगाता। अपने सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक आदत है, क्या वह मुझे याद नहीं करते। हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आवन नयन भव भारी, अहे नाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। नेत्रों में जल भर आया, मुख से बोल नहीं आता। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता की विरह को व्याकुल से देखकर हनुमान जी सुंदर विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी कृपा निकेता। जानी जननी मानहु जी ऊना, तुम ते प्रेम रामु के दूना। हे माता, कृपा के धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल से तो हैं, परंतु वे आपके वियोग से बड़े दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा न करिए, उनके हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मात, अब श्री राम जी का संदेश धैर्य पूर्वक सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी भी गदगद हो गए, उनकी आंखों में प्रेमांसु भर आए। कहें राम वियोग तब सीता, मुँह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसास समन सिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई है। नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कुबलय विपिन कुंतन बन सरीसा, बारित तपत तेल जन बरीसा। जय हित रहे करत तै पीरा, उर्ग सवा सब त्रिविध समीरा।
और कमल मानो भालों के वन के समान हो गए हैं। बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं, जो हितैषी थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। विविध वायु सांप की फुफकार के समान हो गई है। कहें उते कुछ दुख घटी होई, कहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोड़ा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से दुख कुछ कम होता है, पर किससे कहूँ यह दुख कोई जान नहीं सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो पाही, जानु प्रीति रस एतन माही। प्रभु संदेश सुनत वेद ही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, मेरे प्रेम का सार इतने में ही जान लेना। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुन सीता जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुधि ना रही। कही कपे हृदय धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन जहु कदराई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवक को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके हृदय में धीरज धरो। उनकी प्रभुता तो हृदय में रख, मेरे वचनों को सुन, व्याकुलता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जन्नी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियापति राम जय जय राम। राक्षस समूह पतंग के तुल्य है और राम जी बाण अग्नि रूप है। हे माता, राक्षसों को भस्म हुआ जानकर हृदय में धीरज धरो। जो रघुबीर होती सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तुम बरुद कहो जातु धान की। हे जानकी जी, यदि श्री रामचंद्र जी ने खबर पाई होती तो वह देर न करते। रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभई मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जन धरु धीरा, कपन सहित अहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी लिवा ले चलूं, परंतु श्री राम जी की शपथ है, उनकी ऐसी आज्ञा नहीं। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धैर्य धरो। कपियों के सहित श्री राम जी यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जही, तिहु पर नारद दई जसु गेहि। हे सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु दान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट किन्हि निज देहा। और निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे, उनका यश नारद आदि तीनों लोकों में गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बंदर तुम्हारे ही समान छोटे होंगे तो राक्षस तो बड़े ही बलवान हैं, अतः मेरे मन में बड़ी भारी शंका है। यह सुन हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। कनक भूधरा कर शरीरा, समय भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुवन पर्वत के आकार का, युद्ध में बड़ा ही डरावना, धीर और बलवान शरीर था। तब जानकी जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने फिर वही छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप तेगढ़ रहे, खाए परम लघु ब्याल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात, हे माता सुनो, बंदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होत तात बल सिद्ध निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से भरे हुए वचन सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को रामचंद्र जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल व बुद्धि के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत अहो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तुम्हें बुढ़ापा न आए तथा अमर और गुण निधान हो जाओ। श्री राम जी तुम पर सदा कृपा करे। श्री राम जी कृपा ऐसा करे, कानों से सुनकर हनुमान जी प्रेम व अत्यंत राममय हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। और बार बार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अटल है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत कर विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चरबारी। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हे माता, वृक्षों में सुंदर फल लगे देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस फुलवाड़ी की रक्षा बड़े योद्धा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका कुछ भी डर नहीं।
देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सीता जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर कहा, हे तात जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। चलऊ नाउ सिर पैठऊ बागा, फल खाई सी तर तोरे लागा। रहे रहा बहु भट रखवारे, कुछ मार सी कुछ जाए पुकारे। वे जानकी जी को सिर नवाकर बाग में घुसे और फलों को खाकर वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रक्षक थे, उनमें से कुछ तो मार डाले, कुछ ने रावण के यहाँ जाकर पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए पेड़ों को उखाड़ डाला तथा रखवालों को मसल मसल कर धरती पर डाल दिया है। सुनि रावण पठे भटनाना, तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना। सब रघुनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी गरजे। सब राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे वे जाकर वापस पुकारे। पुनि पठ्यत अक्ष कुमारा, चला संगले सुपट अपारा। सा आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाटि महाधुनि घरजा। फिर रावण ने अक्ष कुमार को भेजा, वह असंख्य बड़े बड़े योद्धा लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ कर उसे ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गरजे। कुछ मारिस कुछ मर्देसी, कुछ मिलिसी धरि धूर। कुछ पुनि जाए पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरि। अर्थात कुछ मार डाले, कुछ मसल दिए, कुछ धूल में मिला दिए, कुछ भागकर रावण से फिर जा पुकारे, हे नाथ, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठे से मेघनाद बलवाना। मारिस जनि सुत बांधिस ताहि, देखै कपि कहाँ कर आहि। पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलवान मेघनाद को भेजा और उससे कहा, हे पुत्र, इसको मारना नहीं, बांध कर लाना, जिससे यह देखा जाए यह कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि अपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जान उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि भयानक योद्धा आया है, वह बड़े जोर से गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत किन्हे लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टा के शंका, गही गही कपि मर्दई निज अंका। एक भारी वृक्ष उखाड़ कर मेघनाद के ऊपर प्रहार किया, उसका रथ तोड़ उसे रथ से हीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात नाहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उनको मार हनुमान जी मेघनाद से लड़ने लगे, मानो दो गजराज भिड़ गए हो। उसे एक घूसा मारकर हनुमान जी पेड़ पर जा चढ़े, उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बाहरी किन्ह सिभौ माया, जीती न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु श्री पवन पुत्र हनुमान जी उसके काबू में नहीं आए। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन विचार। जो ना ब्रह्मा सर मानौ, महिमा मिटई अपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र को निष्फल करता हूँ तो इसकी अपार महिमा नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहु तहि मारा, पर तहि बार कटुक संघारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयो, नागपाश बांधस ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परंतु उन्होंने गिरते समय भी बहुत सी सेना का नाश कर दिया। जब उसने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो वह उन्हें नागपाश में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुन भवानी, भव बंधन काठई नर ज्ञानी। तासु दूत के बंध तरु आवा, प्रभु कार जल के पिहवे बंधावा। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बन सकता है। किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधा लिया। कपिबंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा तिखी कप जाई, कहिन जाइन कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के हेतु सभा में आए।
हनुमान जी ने रावण की सभा देखी, उसके ऐश्वर्य का वर्णन कुछ किया नहीं जा सकता। कर जोरे सुर दिस विनीता, भुकुट बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप कपि मन शंका, जिमि अग्नि महु गुरु असंका। दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्र भाव से खड़े हैं और डरते हुए सब रावण की विकृति देख रहे हैं। ऐसे वैभव को देखकर भी कपि के हृदय में तनिक भी शंका न हुई, जैसे सर्पों में गरुड़ निशंक रहता है। कपहि बिलखि दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुतबद सुरत किन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहकर खूब हंसा। फिर पुत्र का वध याद करके उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह के बल घालन बिन खीसा, की दोषवन सुनहि दहि माही, देखो अति असंक सठ तोहि। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? किसके बल से तूने मेरी वाटिका का नाश किया है? क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना? रे मूर्ख, तू मुझे बड़ा निडर दिखाई देता है। मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तुहिन प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिस पर ब्रह्मा के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है। जाके बल बिरच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा, जा बल शीस धरत सहसासन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों संसार को रचते, पालन करते और नाश करते हैं, और जिसके बल से शेष जी जंगलों और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। धरई जो विविध तेहु सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि बंजा, तहि सपेत निर्दल मन गंजा। खरदूषण त्रिसा अरुवाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जो ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और तुम समेत सब राजाओं के घमंड का नाश कर दिया, और जिसने खरदूषण त्रिशान बाली आदि बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर डाला। जाके बल्लव लेस ते, जितो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी, हरे आनु प्रिय नारी। अर्थात जिसके बल के लेस मात्र से तूने सब सराचर संसार को जीत लिया और जिसकी प्यारी स्त्री को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, सहज भाव सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनक बिच बिहसी बिहरावा। तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूँ। तुम सहस्त्र बाहु से लड़े थे और बाली के साथ युद्ध करके तो तुम्हें बड़ा यश प्राप्त हुआ था। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसकर टाल देता है। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुझाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और बानरों की आदत है वृक्षों को तोड़ना। हे दैत्यराज, अपना शरीर सबको प्रिय है। मुझे राक्षस जब मारने लगे, जिन मुहि मारा ते में मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे, मुहि ना कछु बांधे कई लाजा, के नहीं चहु निज प्रभु कर काजा। जिन राक्षसों ने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाद मुझे बांध लाया। मुझको अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कलहु विचारी, भ्रम तजी बजु भगत भयहारी। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और उस प्रभु को भजो। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कभी नहीं कीजे, मोरे कहीं जान की दीजे। जो देवता दानव और संसार के सब चराचर का पालनहार है, वह काल भी जिससे डरता है, उससे कभी शत्रुता ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखई, तब अपराध बिसारी। अर्थात घर के शत्रु श्री राम प्रतिपालक तथा दया के समुंदर हैं। शरण में जाने पर तुम्हारे अपराध भूलकर तुमको अपनी शरण में ले लेंगे।
रामचरण पंकज उर्धरौ लंका, अचल राज तुम करहो, ऋषि पुलस्त जस बिलम भयंका, तैसी समझे जनहु हो कलंका। तुम राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अटल राज करो। पुलस्त ऋषि का यह निर्मल चंद्रमा है, उसमें तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मंदमोहा, बसनहीन नहीं सोर सुरारी, सब सूसन भूषित बर नारी। अहंकार व अज्ञान को छोड़ हृदय में विचार कर देखो कि बिना राम नाम के वाणी शोभा नहीं पाती। हे देवशत्रु, सुंदर स्त्री अनेक आभूषणों से सुसज्जित होने पर भी बिना वस्त्र की शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाए, सजल मूल जिनहि सरित न ताहि, बरस गए पुनित बहि सुखाहि। रामचंद्र जी से विमुख होकर यह ऐश्वर्य और संपत्ति पाई हुई भी जाती रहेगी और ना पाने के समान है। जिन नदियों में जल स्रोत नहीं है, उनका जल वर्षा हो जाने के पश्चात सूख जाता है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस्त्र विष्णु अचतोहि, सकहि ना राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामचंद्र जी के विमुख पुरुष का रक्षक कोई नहीं है। हजारों शंकर, हरि और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र के बैरी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। मोहमूल बहुसूल पद, त्यागो तुम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अर्थात जो अभिमान मोह की जड़ और बहुत से दुखों को देने वाला है, उसे तुम त्याग दो। कृपा सिंधु रघुकुल के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगत विवेक बिरत नैसानी, बोला भेष महा अभिमानी, मिला हमहि गुरु बर ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई बातें कही, तो भी अभिमानी रावण हंसकर कहने लगा, यह बंदर मुझे बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे उपदेश देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसका उल्टा होगा, अर्थात तेरी मौत निकट आ गई है, तुझे मति भ्रम हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरो मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचनु सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ले लो। यह सुनकर राक्षस मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी आ गए। नाई शीस करे बिनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता, आन दंड कुछ करे गोसाई, सभई कहा मंत्र भल भाई। शीश नवाकर और बहुत विनय कर कर विभीषण जी ने कहा, हे महाराज, दूत को मारना ठीक नहीं, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दीजिए। सबने कहा, यह सलाह ठीक है। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठई बंदर। यह सुन रावण हंसकर कहने लगा, अच्छा, इस बंदर को अंग भंग करके जाने दो। कपि के ममता पूछ पर, सभी कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। अर्थात मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की प्रीति पूछ पर अधिक रहती है, सो उसको तेल में डुबाकर कपड़ा बांधकर आग लगा दो। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले लिय आही, जिनके किने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यह बंदर पूछहीन होकर वहां जाएगा, तब यह अपने स्वामी को ले आवेगा, जिसकी इसने बहुत सी बड़ाई की है। मैं उनकी प्रभुता देखना चाहता हूँ। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्काए कि ज्ञात होता है सरस्वती ने सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख निशाचर वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्हीं कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारे चरण करहि बहुहासी। लंका में वस्त्र, घी और तेल न रहा और हनुमान जी ने यह खेल किया कि पूछ बढ़ा ली। नगर के लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को लात मारते और हंसी करते हैं। बाजई ढोल दही सब टारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयु परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ई कपई कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। ढोल बज रहे हैं, लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को सारी लंका में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देख तुरंत हनुमान जी छोटे हो गए और फिर कूद कर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देख निशाचरों की स्त्रियां डर गई।
हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। 88 करी घर जा, कपि बढ़ि लाग जकास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात भगवान की प्रेरणा से उस समय अचानक पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुहाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। चरई नगर भालोग बिहारा, झपट लपट बहु कोटि कराला। शरीर बहुत बड़ा है परंतु हल्का है। वह एक मकान से दूसरे मकान पर भागकर चढ़ जाते हैं। लंका जल रही है, उसमें से करोड़ों कराल लपेट निकल रही है, जिससे लोग बेहाल हो रहे हैं। तात मातु हों सुनी पुकारा, यही अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा या कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हा बाप हा मैया पुकार रहे हैं, इस समय हमें कौन बचावेगा। हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं, कोई देवता बंदर का रूप धरकर आया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर घृणाही। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर समान नगर जल रहा था। महावीर जी ने एक क्षण में नगर जला दिया, केवल एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सो तो ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत है जिन्होंने अग्नि को बनाया है, इसी कारण वह अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पुलट कर जलाया। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ढाठ भयो कर जोरी। अर्थात फिर हनुमान जी पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और छोटा सा रूप बनाकर जानकी जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए। जय सिया राम भक्तों, अगर आप इस सुंदरकांड पाठ का अध्याय 2 भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब